व्हाट्सएप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद जावेद। यहाँ हम मार्केट को गैस नहीं रेड कराते हैं। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट फॉलो करो और लेट्स हर्ट द लिक्विडिटी। लेट्स बिगिन। आज हमारा लेक्चर है जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग होता क्या है आखिरकार। मैं उसी के बारे में आज लेके आया हूँ वीडियो, जो कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, इनकी पूरी डाउट जो भी है वो सब लेकर आया हूँ। फर्स्ट में सीखेंगे ट्रेंड क्या होती है, सेकंड में सीखेंगे हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ओके। फिर थर्ड में सीखेंगे स्विंग्स, वैलिड स्विंग्स, इनवैलिड स्विंग्स, पुल बैक, ये सब इसी में आएगा तो इसे सीखेंगे। फिर फोर्थ में सीखेंगे आईडीएम, इंड्यूसमेंट, जिससे हम हायर हाई हायर लो यही सब आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। मतलब पता चलता है कि यही है। फिर सीखेंगे फिफ्थ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे BOS भी बोला जाता है, जो कि हमें लोअर लो को कंफर्म करने में काम आता है, ओके। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू का संकेत देता है। फिर 6 नंबर पर पढ़ेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम चोच भी कहते हैं। तो इसका ये क्या कहता है, इसका संकेत होता है कि हमें मतलब ट्रेंड चेंज होने का संकेत देता है। अब फर्स्ट में आप लोग ट्रेंड तो बहुत सुने होंगे, आप ट्रेंड की बात करते हैं। तो ट्रेंड में आप लोग समझाता हूँ, एक सेकंड। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, ट्रेंड। अब देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड, पहले मार्क कर लो पूरा। ये हो गया हमारा ट्रेंड, ओके। अब देखो, फिर अभी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड, मैं पूरा करवा देता हूँ क्लियर। अब ट्रेंड, सॉरी, अरे यार सॉरी, प्लीज़ वेट, एक थोड़ी, हाँ चलो अब लिख ही देता हूँ एक बार, ओके। देखो, अप ट्रेंड, इसका नाम है अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड भी मैं सब करवा देता हूँ एक बार, पहले मार्क कर लूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को फिर इसकी साइकोलॉजी पूरी समझा दूँगा। एक सेकेंड, ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड, जिसे हम बेयरिश भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड, ओके। अब एक थर्ड है जो, जिसे हम साइडवेज कहते हैं। अब ध्यान दो, ये हमारा है एक लास्ट जो साइडवेज कहते हैं, इसे साइडवेज, साइड एक सेकंड थोड़ी, हाँ। अब देखो, अब ट्रेंड समझाने वाला था, ओके। अब देखो, अब ट्रेंड समझाता हूँ। अप ट्रेंड होता है जो ऊपर की साइड जाता है। देखो यहाँ से ये लो बनाया, हाँ, लो का जो है ना हाई बनाया, इस लो को ब्रेक नहीं किया बल्कि ऊपर गया, फिर इस लो से भी ऊपर लो, इस लो से भी ऊपर लो, इस लो से भी ऊपर लो, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब देखो, ये इसे हम कहते हैं हायर हाई, ओके। मतलब इस हाई से इस हाई को ब्रेक करके एक और नया हाई बनाया, तो इसे हायर हाई बोलते हैं। यानी कि इस हाई से ऊपर वाला हाई, हायर हाई, फिर यहाँ से भी ब्रेक करके गया तो हायर हाई, यहाँ से भी ब्रेक करके गया तो हायर हाई।
अब देखो, आप लोग कहोगे कि मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में ना सीधा नहीं जाता। बताऊँ क्यों? अब देखो, सीधा कभी मार्केट नहीं जाता। क्या करेगा वो? इम्पल्सिव मूव लेगा, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, ऐसे ही जाता है। ओके। अगर मान लो एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। आपके घर में सीढ़ी होगी। सीढ़ी अगर आपकी ऐसी होती है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे होती है। ओके। अगर आपकी सीढ़ी ऐसे सीधी कर दी जाए, मैं एग्जांपल में बता, सीधी कर दी जाए तो आप यहाँ से चढ़ कर के आ जाओगे ऊपर, नहीं आ पाओगे, बार बार फिसल के वापस नीचे चले जाओगे। अगर ऐसे जो उसका कट होता है डिजाइन, ऐसे ऊपर जाने के बाद में, रुक जा मैं बता देता हूँ। ऐसे जाने के बाद में ऐसे जो डिजाइन होता है उसका, ऐसे करके इस पर आप पैर रख करके जाते हो। ओके। इसलिए अगर सीधी रख दी जाए तो आप नहीं चढ़ पाओगे, अगर ऐसी बना दी जाए तो चढ़ जाओगे। वैसे ही ये है ना, ऊपर जाता है, फिर इम्पल्सिव मूव लेता है, थोड़ा सा अपना बैलेंस ऊपर जब आना और जाने के लिए थोड़ा सा पुल बैक लेगा उसको, फिर इम्पल्सिव मूव देगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर इम्पल्सिव मूव, फिर पुल बैक, ऐसे करके ऊपर जाता रहता है। ओके। यहाँ पर आपको अब ट्रेंड तो समझ में आ चुका है। अब देखो और समझाता हूँ। डाउन ट्रेंड भी सेम उसी की तरह है। ये भी हमारा है ना, देखो बता देता हूँ। ये जो डाउन में जा रहा है इसे कहेंगे इम्पल्सिव मूव, ऊपर जा रहा है पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव। तो ऐसे करके जाता है। अगर मैंने बता ही दिया कि इस एग्जांपल में मैंने समझा दिया कि आपके घर में सीढ़ी होगी, तो मैंने अभी समझा दिया। तो इसका भी वैसे ही होता है कि भाई पुल बैक ले के ऊपर नीचे जाता है, नीचे का साइड। तो देखो, और ये जो साइडवेज का है ना, इसका क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये एक ही रेंज में रहता है, एक ही रेंज के अंदर में ना ऊपर नीचे करता रहता है। अभी फिर से मैं बता देता, रुक जाओ एक सेकंड। ये हो गया हमारा एक रेंज। ओके। इस रेंज के अंदर ही ये पूरी है ना मार्केट, ऊपर नीचे, अप डाउन, ना तो इसको ब्रेक करेगी ना ही इसको ब्रेक करेगी। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेक दिख रहा है तो ये होती है क्योंकि रिटेलर्स को है ना फंसाने का काम होता है ये सब। तो वो आगे जाकर आगे वाले वीडियो में मैं बताऊँगा। ओके। लिक्विडिटी आती है उसके बारे में बताऊँगा, इसमें ये सब आता है। तो ये जो साइडवेज है ना, ये अप नीचे, ऊपर नीचे है ना, एक ही रेंज के अंदर में ही करता रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करेगा आपको लगेगा भाई अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रिवर्स भी कभी कभी कर देता है। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा लेगा तो आपको लगेगा अब भाई ऊपर ही जाएगा, ब्रेक कर दिया, और स्ट्रॉन्ग कैंडल से भी कर देगा। तो आप लोग ट्रेड ले लोगे और क्या होगा, वहाँ से ऊपर थोड़ा सा जाएगा, उसको नीचे आकर के आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो साइडवेज बहुत मतलब रिस्की होता है, इसलिए इसे हम नहीं करते हैं ट्रेड। तो यहाँ पर आप लोगों को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज तो समझ में आ ही चुका होगा। ओके। अब देखो मैं बता देता हूँ, हायर हाई एंड हायर लो मैं लिख देता हूँ। ओके। एक सेकेंड। हायर हाई, एक सेकेंड में लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा हायर हाई। ओके। और देखो मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पर भी ये भी हमारा हायर हाई का आएगा, ये भी हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये भी हायर। अब क्यों हायर हाई, तो ये जो हाई है ना, फर्स्ट हाई, इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। तो ये भी हाई है, ये भी हाई है, तो एच यानी हाई हाई यानी कि हायर हाई। फिर इस हाई को भी ब्रेक करके इस नई हाई बनाया। तो ये वाला हाई एंड ये वाला हाई हायर हाई का आएगा। ओके। फिर देखो हायर लो, अब कहोगे भाई हायर लो, तो देखो इस लो से ऊपर का, ये इस लो से है ना हाई है वो, तो ये लो तो है पर हायर लो यानी कि इस लो से ऊपर वाला है। तो इस लो के ऊपर को क्या कहेंगे, हाई, एंड ये पुल बैक लिया है तो इसे कहेंगे लो। हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ऐसे करके के मार्केट जाता रहता है। आपको समझा दिया कि ट्रेंड क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है। अब इसमें लोअर हाई लोअर लो, अब देखो मैं समझाता हूँ।
लोअर हाई क्यों कहेगा, ये तो डाउन ट्रेंड में है ना। तो देखो इस लो से नीचे की साइड में हाई है, ओके। तो लोअर हाई, ओके, यहाँ से कहेगा लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड लोअर लो लोअर लो लोअर लो, यानी कि इस लो से नीचे का लो, इस लो से नीचे का लो, इस लो से नीचे का लो। तो लो लो मिलकर क्या हो गया, लोअर लो। और यहाँ से ये ऊपर की साइड है, इसे ब्रेक नहीं किया ये, तो इसे कहेंगे हायर लो। इस लो से सॉरी लोअर हाई, इस लो से ऊपर का लो है, ओके। ये लो तो है पर इस लो से ऊपर है, तो लो एंड हाई, लोअर हाई, ओके। समझ में आ गया। साइडवेज तो आप लोग जानते हो कि भाई मैंने अभी समझाया कि एक रेंज के अंदर ही में रहता है। तो आप लोग ये तो समझ में आया कि हायर लो एंड लोअर हाई लोअर लो, ओके। अब बात आती है स्विंग्स, और एक सेकंड में इसे डिलीट कर देता हूँ। स्विंग्स, ओके। स्विंग जब सेकंड में क्या है, हाँ थर्ड में स्विंग्स है। अब स्विंग्स के भी मैंने कुछ नियम पुल बैक्स बना रखे हैं, जो कि ऊपर में मैं समझाऊंगा। अभी पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ आप। ये स्विंग्स है, ओके, वैलिड स्विंग्स जिसे हम मानेंगे। अब देखो मैं आप लोग ये भी बता देता हूँ वैलिड स्विंग। यहाँ पर ध्यान दो, मान लो ऐसे कैंडल होती है, एंड थर्ड कैंडल होगी थर्ड कैंडल होगी ऐसे। ये हो गया हमारा स्विंग। अब बताओ कैसे स्विंग हो गया। देखो ये जो है ना, ये वाली कैंडल, ये जो सबसे नीचे वाली कैंडल है, इन दोनों कैंडल से लो है, तो ये हो गया स्विंग लो, ओके। देखो 3 कैंडल से मिलकर बनती है, जो कि देखो ये जो थर्ड कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल, ओके। तो देखो फर्स्ट कैंडल इसके लो से ऊपर है, अगर ये वाली कैंडल इस लो को ब्रेक करके नीचे होती तो हम स्विंग नहीं मानते, पर इस लो से भी ऊपर है ये लो, तो इसे हम स्विंग मानेंगे। अब समझ में आ गया। अब इसका उल्टा वैसा ही होता है कि फर्स्ट कैंडल हाई से नीचे होती है और सेकंड कैंडल हाई होती है, मतलब इस फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होती है, और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई से नीचे होती है। यहाँ पर आप लोग समझ में आ चुका है। तो देखो स्विंग तो मैंने समझा दिया। अब वैलिड स्विंग एंड इनवैलिड स्विंग ये भी बता देता हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ, अब पर ध्यान दो मैंने क्या बोला था। कैंडल बनी ऊपर, ओके, ये फर्स्ट कैंडल हाई बनाया लो बनाया, सेकंड कैंडल ने क्या किया, नीचे जा कर के इस जो फर्स्ट कैंडल है इसके लो को ले लिया। अगर यहाँ पर विक भी ले ली होती तो हो, देखो यहाँ पर भी विक ले रखा है, पर यहाँ पर अगर विक भी होती तो लो को ब्रेक कर लिया, यानी कि लो की लिक्विडिटी ले लिया, यानी कि लो का हो चुका है इसका। अब हाई पर अगर विक से इसने क्लोजिंग दी है तो हम इसे वैलिड नहीं मानेंगे। हाई जो ये हाई है ना, इस हाई को
आगे जा कर के इस कैंडल ने बॉडी से क्लोजिंग दी है। अगर विक से क्लोजिंग देता तो हम इसे वैलिड स्विंग नहीं मानते। ओके, स्विंग कौन सी हो गई, ये वाली पॉइंट स्विंग हो गई। ये सेकंड कैंडल है ना, ये लो की है, तो ये सेकंड कैंडल है ना, ये वाली हमारी स्विंग हो गई। और आपको समझ में आ गया कि स्विंग कौन सी है, तो ये वाली हमारी स्विंग है। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। देखो 2-3 समझा दूंगा तो लोग क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो एक बार और पीछे जाकर देख लो, तो एक बार और एग्जांपल में समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, स्विंग 3 कैंडल से बन के मिलती है, मिलकर बनती है। ओके, तो देखो फर्स्ट कैंडल ये वाली है, ये जो जिसमें आ रहा है ना, ये फर्स्ट कैंडल है। तो सेकंड कैंडल में क्या बोला था कि इसके लो से नीचे लो होना चाहिए, और थर्ड कैंडल इसके लो से ऊपर लो होना चाहिए। ओके, देखो फर्स्ट कैंडल के लो को इसने लो से नीचे है ये। ओके, और ये जो सेकंड कैंडल है वो थर्ड कैंडल के लो से नीचे है। तो और देखो ये फर्स्ट कैंडल है ना, अब वैलिड इनवैलिड की पुल बैक्स की बात कर रही है, यही पुल बैक कहते हैं इसे। तो देखो ये फर्स्ट कैंडल की जो हाई है ना, जो थर्ड कैंडल ने इसके लो हाई को है ना, हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग की है। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर में जा कर के बॉडी क्लोजिंग की है, तो ये हमारी वैलिड पुल बैक होगी, यानी स्विंग भी कहेंगे, वैलिड स्विंग। अब इसमें भी समझा देता हूँ। देखो उसमें क्या था, सेकंड कैंडल ने इन दोनों लो से नीचे की लो है, और वैसे फर्स्ट कैंडल के लो को इसने ले भी लिया है, जैसे वीक ले लिया है। और फर्स्ट कैंडल ने है ना, फर्स्ट कैंडल की हाई थर्ड कैंडल के बॉडी क्लोजिंग की है, थर्ड कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग की है, तो ये हमारी वैलिड हो गई। अब अगर नहीं है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उतना लंबा नहीं करना चाहता वीडियो, अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो यहाँ पर आप लोग अगर जा कर के प्रैक्टिस करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। जैसे ये है ना, इसकी हाई को ले लिया है, हाई पर जाकर बॉडी क्लोजिंग करती है, और लो को भी लेकर के इसने ले लिया है। अगर लो को वीक भी लिया होता तो इसे हम स्विंग ही मानते हैं, यानी कि पुल बैक ही मानते हैं। इसमें भी देखो देखो इसमें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, देखो कैसे होगा। कहोगे भाई ये जो था फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल लो नहीं लिया है ना हाई लिया है। तो देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, इसके थर्ड कैंडल है ना ऊपर हाई पर बॉडी क्लोजिंग की है, और ये फर्स्ट कैंडल लो है ना, उसके नीचे इसने वीक निकाला है या बॉडी निकाली है। तो देखो लो को तो ले लिया इसने थर्ड कैंडल ने, ये एक इनसाइड बार हो गया है, ये जो तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल मिलकर, पर थर्ड कैंडल की मतलब है ना, उसका रिएक्शन देखो वो है ना, उसके हाई को ले चुका है, उसके लो को भी ले चुका है। लो पर उसने इसके लो को वीक या बॉडी से क्लोजिंग कर दी है, और हाई पर बॉडी से क्लोजिंग कर दी है, वीक से नहीं किया है। वीक से अगर हाई पर होता तो ये हमारा पुल बैक नहीं होता। ओके, तो इसने वीक से नहीं बॉडी से किया है। अब देखो इसमें भी मैं समझाता हूँ, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल्स, देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल। ओके, अब यहाँ पर देखो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, जो ये सेकंड कैंडल इनसाइड बार में आ चुकी है, और इस थर्ड कैंडल ने ना इसके लो को लिया है, वीक से लिया है इसके लो को, और जो हाई है ना उसको नहीं लिया। तो फोर्थ वाली कैंडल है ना, इसके हाई को ले लिया है, इस फर्स्ट वाले कैंडल के हाई को ले लिया है। तो सबसे लो कौन सा है, ये वाला है। तो ये हमारा एक स्विंग हो जाएगा, जो कि वैलिड पुल बैक भी माना जाएगा इसको। और जहाँ पर अगर हाई पर वीक से क्लोजिंग की होगी तो वह इनवैलिड है, और अगर कहीं पर भी ऐसी नहीं है, ओके, वीक से अगर फर्स्ट कैंडल के ऐसे नहीं लिए है तो इसे क्या कहेंगे, इनवैलिड। ओके, अब देखो मैं चार्ट पर भी एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड चार्ट पर ले जाकर बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एंड एक सेकंड ये तो डाउन का है ना, डाउन ट्रेंड का एक दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। हाँ यहाँ पर देखो ये अप में जा रहा है। ये देखो मैंने क्या बोला था कि भाई देखो ये जो है ना, ये वाली हमारी हो गई फर्स्ट कैंडल, ये हमारी हो गई फर्स्ट कैंडल, और इसके लो को इस सेकंड कैंडल ने ले लिया है,
जो कि यहाँ तक का लो लिया है, मतलब इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया है। वो भी बॉडी से की है, वीक से नहीं, बॉडी से की है। और देखो थर्ड कैंडल ने ना इसके हाई को नहीं लिया, फोर्थ कैंडल ने भी इसको हाई के नहीं लिया, फिफ्थ कैंडल ने भी नहीं ली, सिक्स्थ कैंडल ने भी नहीं ली, सेवन्थ कैंडल ने ना इसकी हाई पर है ना बॉडी क्लोजिंग कर दी। देखो इस फर्स्ट कैंडल के हाई पर बॉडी क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके लो को तो सेकंड कैंडल ले ली, और ये जो जितने भी ये कैंडल्स है ना ये सब इनसाइड बार में आ चुके हैं। और कैंडल्स वाले नहीं वीडियो देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। तो ये जो जितने भी कैंडल्स हैं ना ये इस कैंडल के, ये जो सेकंड कैंडल है इसके अंदर आ चुके हैं, यानी कि इनसाइड बार में आ चुके हैं। और ये फर्स्ट कैंडल के हाई को भी सेवन्थ कैंडल ने है ना बॉडी क्लोजिंग कर दी है ऊपर जा कर के। और यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल के लो को भी सेकंड कैंडल ने ले लिया है, वो भी बॉडी से लिया। तो ये हमारा एक वैलिड स्विंग होगा और पुल बैक भी माना जाएगा, इसे एक पुल बैक भी माना जाएगा एंड वैलिड स्विंग भी है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को एक ये तो आइडेंटिफाई हो गया। एक सेकंड में और दिखा देता हूँ, और भी आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये भी हमारी एक वैलिड है स्विंग। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो हमारी है ना ये फर्स्ट कैंडल है, ये जो है ना ये फर्स्ट कैंडल है। एक सेकंड यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी है ना फर्स्ट कैंडल है। और ये जो सेकंड कैंडल है ना इसके लो को इसने ले लिया है, इसके लो को ब्रेक कर दिया, वो भी वीक से किया है। और इस सेकंड कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल्स आ जा रही हैं, ये दो कैंडल, इसके अंदर भी ये दो कैंडल आ जा रही हैं। और ये जो फिफ्थ कैंडल है ना इस फर्स्ट कैंडल के हाई को ले लिया है, इस फर्स्ट कैंडल के हाई को ले लिया है फिफ्थ कैंडल ने। तो ये हमारी एक होगी वैलिड स्विंग। ओके, ये वाली जो लो है ये हमारी वैलिड स्विंग होगी, ये हमारी वैलिड स्विंग होगी। ओके, अब यहाँ पर तो आप लोग समझ में आ चुका है। रुक जाओ, इन सबको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद में इनवैलिड में बता देता हूँ। पर वैलिड आप लोगों को समझ में आ चुका है, इनवैलिड एक सेकंड में इनवैलिड बता देता हूँ। हाँ, इनवैलिड किसे हम मानेंगे, तो देखो ये हमारी हो गई फर्स्ट कैंडल, ये हमारी हो गई फर्स्ट कैंडल, इसके लो को सेकंड कैंडल ने ले ली। पर अगर नीचे जाते जाए तो यहाँ पर इसने है ना नहीं लिया है, इस कैंडल ने है ना इसके हाई को नहीं लिया, इसके हाई को नहीं लिया है, इस कैंडल ने ना इसके हाई को नहीं लिया है। अगर ले लेता तो ये एक स्विंग हो जाती, नहीं लिया है तो ये, क्योंकि इसके लो को सेकंड कैंडल ने ले लिया है। अगर आप लोग कहो भाई इतने यहाँ पर आकर के ले तो रुक जाओ एक सेकंड, आप लोग यार हाँ, आप लोग कहोगे भाई इस कैंडल के हाई को यहाँ पर आकर लिया है, तो कैसे हम ये हम नहीं मानेंगे। देखो भाई ये जो सेकंड कैंडल है ना इस कैंडल के लो को लेने वाला कैंडल है ना, लो बनाया है, और इस लो को इसने ब्रेक कर दिया तो ये वाला हमारा फर्स्ट कैंडल हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कैंडल होगा, सेकंड कैंडल ने इसके लो को भी ले लिया और हाई को भी ले लिया, तो ऐसे होके होता है ये हमारी इनवैलिड है, ये हमारी इनवैलिड स्विंग है। क्या है, इनवैलिड स्विंग है ये हमारी इनवैलिड स्विंग, क्योंकि इसके हाई को यहाँ तक आके लिया है और इसके लो को है ना इसने ब्रेक भी कर दिया, इसलिए हमें इसे इनवैलिड स्विंग मानेंगे। तो जब रिमूव कर देता हूँ, इनवैलिड आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार अच्छे से देख भी लो, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिमूव मतलब पीछे रिवर्स करके देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग समझ में तो आ चुका है कि इनवैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, और मैंने ऊपर दे भी रखा है, एक बार आप लोग जाकर देख भी सकते हो। और कुछ भी बता देता हूँ। अब क्या है हमारा IDM, अभी IDM बाद में बताऊँगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर बता देता हूँ। ओके, देखो मैं यहाँ पर अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक सेकंड में सब अभी पहले ड्राउ कर दूँ, उसके बाद मैं बता दूँगा।
देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं इसी वक्त है ना आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, ये देखो इस पॉइंट पर देखो, ये जो हाई है ना, इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देखो यहाँ से इम्पल्सिव मूव लिया, नीचे पुल बैक लिया, और ये एक हाई बनाया इसने, और क्या हुआ, पुल बैक लेने के बाद ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा एक हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम BOS बॉस भी कहते हैं। ओके, फिर क्या हुआ, नीचे आए, पुल बैक लिया, यहाँ पर एक और हाई बनाया, न्यू हाई, और फिर पुल बैक लेकर के इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर एक और नया हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हमारा एक ऊपर गया, तो इस हाई को ब्रेक किया। अब कहोगे ये भाई हाई ब्रेक कर रहा है ना, तो ये जो लो है ना, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हो जा रहा है। फिर इसके एक और हाई बनाया और यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, तो देखो इस हाई से यहाँ पर लो बन गया, तो इस लो को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। फिर इसमें भी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, एंड क्या हुआ, इसको अब डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। तो ये जो लो है ना, इस लो को ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इस लो को इसने ले लिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। न्यू हाई बनाया, लो बनाया, फिर ऊपर गया, मतलब पुल बैक लिया, फिर इम्पल्सिव मूव दिया, तो इम्पल्सिव मूव दिया, तो ये जो लो है ना फर्स्ट, ये सेकंड लो, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, एक न्यू और लो बना दिया, ऐसे करके है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, जिसे हम चोच भी कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, समझ में शायद मेरे अंदर से आ ही गया होगा, अगर नहीं आया है तो कृपया पीछे जाकर एक बार और देख लें, और कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि मतलब भूल जाते हैं ना बहुत बंदे, तो रोज़ है ना प्रैक्टिस करना। देखो मैं ये जो सिखा रहा हूँ ना, ये एक रास्ता दे रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मैं एक रास्ता ही दे सकता हूँ मैं, ना कि तुम्हें है ना प्रोफेशनल बना सकता हूँ। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से एक है ना ऊपर से इम्पल्सिव मूव दिया, पुल बैक दिया, तो यहाँ पर एक हाई बना दिया। ओके, नया हाई बनाया, पुल बैक दिया ना, तो यहाँ से ऊपर गया, तो इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस हाई को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ओके, मतलब पुल बैक लेकर के ब्रेक कर दिया, तो इस हाई को ब्रेक किया, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और ये जो लो है ना, ये लोअर लो बन गया, हायर लो बन गया। हायर लो मैंने पढ़ा दिया था, हायर लो, तो ये हमारा हायर हाई बन गया था, लेकिन अब ब्रेक होके यहाँ पर एक हायर हाई, नया हायर हाई बनाया, एंड यहाँ पर हायर लो बन गया। फिर यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ पर एक और न्यू हाई बनाया था, हायर हाई, तो यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। मैं फिर से दिखा देता, इस हाई को इसने ब्रेक किया, तो ये हमारा हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये जो लो है ना, इसे हायर लो बना दिया, इस लो से ऊपर का लो बन गया, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम हायर लो मानते हैं, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग के नियम से, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। तो देखो फिर यहाँ से इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर ऊपर जाकर के एक और हाई बनाया, यहाँ पर नया हाई बनाया, यहाँ से फिर नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, तो क्या हुआ, इस जो हाई था इसको इसने ले लिया, तो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा हो गया हायर हाई, एक नया हायर हाई यहाँ पर बना दिया। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया होगा ना, तभी उसको हायर हाई मानेंगे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और नया हाई हाई बनाया ना, तो उसे हम नेक्स्ट हायर हाई कहेंगे। और जो लो उसके आ रहा है ना, ये हमारा हायर लो हो गया, जहाँ से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की मार्किंग करते हैं। ओके, तो देखो ये यहाँ पर आ गया, फिर इसने हाई तो बनाया, पर आगे जाकर के मार्केट में नीचे गया, पर इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि ये जो लो था ना प्रीवियस लो, इसको क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया नीचे आकर के, तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब फिर से दिखा देता हूँ,
यहाँ हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, यहाँ से इस प्रीवियस लो को देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस हाई से हाई बनेगा, लेफ्ट साइड के हाई से, एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लेफ्ट साइड के लो से बनेगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका है। फिर यहाँ से क्या हुआ, अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो इसको डाउन में करना है। ये एक लो बनाया, तो यार क्या, एक लो यहाँ पर बनाया, देखो एक लो बनाया ये, फिर वो पुल बैक लिया, देखो ये एक नया लो बनाया, ऐसा पुल बैक लिया, और क्या हुआ, इस जो लो था ये प्रीवियस लो, इसको ब्रेक करके एक और नया लो बना दिया। तो ये भी हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया, एंड ये नेक्स्ट लोअर लो हमारा कंफर्म हो गया। तो यहाँ से अगर वापसी, अगर ये मार्केट यहाँ से मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में यहाँ से अगर ऐसा उल्टा आता है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस लोअर हाई से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, जो कि ऊपर जाने का संकेत देगा। तो क्या हुआ, इसने नहीं किया, एक नया लो तो लोअर लो तो बनाया, फिर ऊपर गया, पर इसने जो प्रीवियस लोअर लो था उसको फिर से ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर ऐसे ही कर करके यहाँ पर जा रहा है। अगर देखो एक नया हाई लोअर लो बनाता है, मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, एक अप ट्रेंड से पहले समझा देता हूँ। एक नया हायर हाई बनाता है, ओके, और उसके बाद में नीचे आता है और एक लो बनाने के ऊपर में चला जाता है और उस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है तो हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, और जो इसका सबसे लोअर लो है इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट कहेंगे। और फिर एक और नया हाई बना करके उसे भी अगली कैंडल ब्रेक कर देती है, तो उसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर हो गया हमारा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जैसे जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वैसे वैसे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता जाए, मतलब पॉइंट होता जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक पॉइंट होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो बनाया, फिर ऊपर गया, इसे मतलब न्यू हाई तो बनाया, पर इसने ब्रेक नहीं किया, उल्टा आकर के प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब इसमें एक बार है ना, यहाँ पर मार्केट में भी दिखा देता हूँ। अप ट्रेंड में मैंने बताया था ना, देखो एक सेकंड, यहाँ पर देखो, मैं अभी बता देता हूँ आप लोग, एक बार है ना अच्छे से क्लियर से ना, कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं चार्ट पर रीडिंग भी करवा देता हूँ। थोड़ा पीछे जाकर करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। ओके, देखो यहाँ यहीं पर देखो, ये क्या हुआ हमारा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया था कि एक न्यू हाई बनाया था, इस हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पर आके। और एक बात और, बॉडी जब तक क्लोजिंग नहीं करेगी तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम नहीं मानेंगे। और ये जो हमारा पॉइंट, ये जो हमारा सबसे लो है, इसे हम लोअर हायर लो कहेंगे। ओके, यहाँ से हमारा होगा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक पॉइंट हो गया। ओके, ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट हो गया। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस हाई को ब्रेक करके एक और प्रीवियस न्यू हाई बनाया। देखो मैं अभी ऊपर में मार्केट को दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, एक और न्यू हाई बनाया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक और न्यू हाई बनाया, यहाँ से भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ बॉडी क्लोजिंग कर दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर न्यू हाई, फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर न्यू हाई यहाँ पर, फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे कर करके ऊपर नीचे मतलब वो जाता रहेगा। और ये हमारा हायर लो बन गया, हायर लो बन गया, ये भी हमारा हायर लो बन गया, ये भी हमारा हायर लो बन गया, क्योंकि इस न्यू हाई को तोड़ दिया है। ओके, तोड़ दिया, न्यू हाई को तोड़ने के बाद में एक हाई बनाता है, और उस हाई को अगली अगली बार नहीं लेता है, बल्कि प्रीवियस लो को ले लेता है, तो हम उसे कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट चेंज हो चुका है, होने का संकेत आ चुका है। अब देखो ऊपर मैं दिखाता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के भी पॉइंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट की दिशा समझो, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हो गया,
फिर ऊपर गया, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर लोअर लो बना दिया, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बॉडी क्लोजिंग की। फिर एक और हाई बनाया और यहाँ से भी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर एक हाई तो बनाया, पर क्या हुआ, अगली बार नीचे गया, ऊपर आने की कोशिश की पर फिर नीचे चला गया, जो कि हमारी ये प्रीवियस लो था, इसको ब्रेक कर दिया, इसने इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब डाउन ट्रेंड में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करें। यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ही कर करके जाता रहता है। एंड लास्ट पॉइंट है आईडीएम, इसे समझा देता हूँ। आईडीएम देखो, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, इसमें तुम कहोगे भाई ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सब तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, पर मैं बता देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, उसे मतलब हायर हाई कब हम ऐड मार्क करेंगे। तो देखो मैंने स्विंग्स बताए थे ना, पुल बैक्स, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कैंडल है, इसके लो को ले लिया है, थर्ड कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है क्योंकि बॉडी से ये हमारा एक मतलब स्विंग बन चुका है। तो देखो मैं बता देता हूँ, देखो ये भी हमारा वैसे ही है, फर्स्ट कैंडल के लो को भी ले लिया एंड हाई को भी ले लिया। ओके, तो यहाँ पर ये एक स्विंग हो गया और स्विंग को ही हम ऐसे मार्क कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, ये हमारा आईडीएम हो गया, आईडीएम, ओ सॉरी, ये हमारा आईडीएम हो गया। ओके, अब देखो आईडीएम हुआ तो जो हाई है ना, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया कि ये हमारा हायर हाई है। फिर यहाँ से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हम मैप करेंगे। फिर ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, ये हमारा लोअर लो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ही हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, मतलब सॉरी हायर लो कंफर्म होता है। ओके, ऐसे हो गया। फिर ऊपर गया, देखो मैं अब फिर से दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर एक हाई बनाया, मैं सब एक बार मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर एक हाई तो बनाया, ये ना हाई बनाया, पर यार इसकी जो स्विंग है ना वो बहुत नीचे है, तो एक यहाँ पर भी हाई बनाया, इसकी स्विंग ये रही, और जो कि इस हाई को है ना, इस हाई को इस हाई ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर एक स्विंग ऐसे हुई, यहाँ पर एक स्विंग, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी स्विंग, वो इसी को हम आईडीएम मानेंगे, स्विंग मतलब आईडीएम के लिए स्विंग लेंगे। यहाँ पर एक स्विंग है, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और इसको मतलब इस हाई को ब्रेक करने से पहले इसने आईडीएम कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ तक आप लोग समझ में आ ही चुका होगा। मैं ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि भाई जल्दी एक बार दो बार मैंने एक बार आया हूँ मेरे वीडियो देखने, लेकिन नहीं आई होगी समझ में। आईडीएम मैं एक बार और करवा देता हूँ स्ट्रक्चर में, तो जब मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ किया था, ये रहा। ओके, ये रहा ना, देखो ये हमारा है ना इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, और सॉरी एक्सटर्नल। यहाँ पर देखो इसके अंदर है छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जो कि बोला था पुल बैक लेते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जाते रहते हैं। ओके, ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे, जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा एक हाई बनाया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब देखो मैं बताता रहता हूँ, आईडीएम पॉइंट सिर्फ बता रहा हूँ आईडीएम को समझाने के लिए। सेकेंड, इतने में ही मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने क्या बोला था कि आईडीएम पॉइंट कब होगा, जो लो होगा ना, ये जो हाई है ना, ये जो हाई है ना, इसके प्रीवियस स्विंग, तो प्रीवियस स्विंग ये है, तो यहाँ पर इसने नीचे तो आया पर लिया नहीं, बल्कि उल्टा जा कर के इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यह ब्रेक किया ना, तो ये यहाँ से आईडीएम यहाँ पर मतलब शिफ्ट हो गया। फिर एक और हाई बनाया, पर इस हाई ने फिर से नीचे आया, पर इस आईडीएम को नहीं लिया,
फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर जाकर के। तो ये जो एक लो बनाया ना, ये हमारा एक आईडीएम शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ से भी हाई बनाया पर नीचे आया, पर आईडीएम नहीं लिया इसने, इस हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर जाकर के। ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा आईडीएम शिफ्ट हो गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद इसने नीचे आया और ये जो प्रीवियस स्विंग था इसको लेकर के आईडीएम एक मार्किंग करती। ये हमारा हो गया एक आईडीएम, ये हमारा आईडीएम हो गया। और फिर नीचे स्ट्रक्चर जाते जाते फिर यहाँ से ये जो हमारा हायर है कंफर्म हो गया। यहाँ से हमारा मार्क हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग समझ के चुके हो। अब देखो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, और आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मैं बता देता हूँ। देखो यहीं से मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ यहाँ पर देखो, एक सेकेंड। हाँ ये हमारा है हाई, और इसका प्रीवियस जो स्विंग है वो ये भी है, ये नहीं है स्विंग। क्यों नहीं है? तो भाई फर्स्ट कैंडल तो है, इसके लो को तो लिया, और थर्ड कैंडल ने विक से बॉडी क्लोजिंग की, मतलब विक से क्लोजिंग दी अपनी। तो इसके नीचे और नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल है। ओके, इसके लो को भी ले लिया एंड इसको हाई के भी ले लिया, इसके हाई को भी ले लिया। ये हमारा एक्स स्विंग हो गया। ओके, तो ये देखो मैंने स्ट्रक्चर में भी करते करते गया था। देखो ये हाई बनाया। ओके, ये हमारा स्विंग पॉइंट है जो कि इसने मार्केट में नीचे आया और नहीं लिया, बल्कि इस स्विंग को लेना था बल्कि नहीं लिया। इस उल्टा जा कर के इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा आईडीएम शिफ्ट हो गया यहाँ पर। फिर एक और हाई बनाया, यहाँ से नीचे आना था, फिर यहाँ पर आईडीएम इस पॉइंट को है ना ब्रेक करना था। ये जो है ना इस पॉइंट को यहाँ से ब्रेक करना नहीं किया इसने, फिर ऊपर जा कर के इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये जो एक और नया हाई बनाया, तो यहाँ पर जो लो है ना, ये हमारा हो गया एक आईडीएम पॉइंट यानी स्विंग। फिर क्या हुआ, इस हाई को भी इसने लो बनाया, पर इस लो को नहीं लिया बल्कि उल्टा एक और हाई बना दिया। तो इसके प्रीवियस जो स्विंग है वो ये रहा, प्रीवियस स्विंग ये रहा। ये हमारा आईडीएम पॉइंट हो गया एंड ये हायर हाई कंफर्म हो गया। और ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर बॉडी से क्लोजिंग देगी, उसके बाद ही हमारा माना जाएगा। देखो एक बार और मैं बता देता हूँ। देखो मान लो ये हमारा नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ देखो, अगर मार्केट ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, हायर हाई से यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी कर दिया। ओके सॉरी, कर दिया। ओके, और अगर यहाँ पर जो ये लाइन है ना, ये अगर बॉडी से क्लोजिंग देगी ना, यहाँ पर अगर बॉडी से ऐसी क्लोजिंग देगी ना, एक सेकंड में फिर से दिखा देता हूँ। देखो हाँ, ये जो हाई है, ये लो है, ये है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट ये जो हायर है ना, यहाँ से अगर ऐसे जाता है मार्केट नीचे जाके फिर रिवर्स होकर के ना इस हाई को ब्रेक करने आता है, तो अगर ऐसे इस लाइन को ब्रेक करेगा ना तो बॉडी से ब्रेक करेगा। अगर विक से सिर्फ ऐसे विक से मतलब क्लोजिंग देती है ना तो नहीं मानेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और वैसे ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी होता है कि भाई ये नहीं, देखो मैं बता देता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर की बता देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना ऐसे अगर मार्केट जाए ऊपर नीचे जाकर के रिवर्स होकर के वापसी नीचे आता है और इस लो को लेने आता है मार्केट, तो यहाँ पर भी एक इसको सॉरी यार शायद अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हाँ देखो, यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करने आता है तो यहाँ पर एक बॉडी से ही उसको लेनी होगी, अपने क्लोजिंग देना होगा। अगर वो मार्केट को ऐसे आता है ऐसे करके, ऐसे बॉडी यहाँ पर है और एक वीक है ना, ये रही वीक, ये है, यहाँ से वीक की क्लोजिंग कर ऐसे वीक क्लोजिंग करके चली जाती है, तो ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। आई होप आपको लोग समझ में आया होगा एंड स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी समाप्त होती है। अगर आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो तो कृपया करके कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा।
शेयर भी कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में वीडियो है ना बहुत मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। पर अगर समझ में आ गया होगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल और माय वीडियो, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कृपया करके एक बार और मतलब शुरू से रिवर्स होकर के फिर से देख लीजिएगा। वहाँ पर एक बार और देखे हुए तो फिर आपको जो डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी पीछे जा कर के। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो तब ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।